आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ खास बातें आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो मैं वीडियोस बना रहा हूं उसके बाद भी बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग ऐसे हैं जिनको ये बातें नहीं पता हैं, या शायद उन्होंने हमारे वीडियो को देखा है लेकिन अभी तक वो सारी चीज़ों को समझ नहीं पाए हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं कुछ बातें आपको 1 मिनट में समझाना चाहता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आज का जो वीडियो होने वाला है, जिस टॉपिक को मैं आज आपके सामने लाने वाला हूं, वो इतना ज़रूरी है कि उसको जानने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में किन बातों को लेकर आपको सचेत रहना चाहिए और किन बातों को लेकर आपको अपने जीवन में देखना चाहिए। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पर हम वीडियोज़ बनाते हैं, आप लोगों के सामने हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर है गॉस्पल इनसाइट टीवी। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है गॉस्पल इनसाइट टीवी। अभी हो क्या रहा है, ये हमारा जो चैनल है बिल्कुल नया चैनल है। इस वजह से बहुत सारे लोगों को नहीं पता चल रहा है कि हम जो वीडियोस बना रहे हैं वो किस चैनल में डाल रहे हैं, या जो लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, अभी बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वीडियोस पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर अभी तक हमने इस पर 2 वीडियोस डाले हैं और ऑलरेडी इस वाले वीडियोस पे 104 व्यूज़ हैं, इस पे 116 व्यूज़ हैं। इसका मतलब हमारे वीडियोस चल रहे हैं, लेकिन हमारे जो सब्सक्राइबर है वो देख सकते हैं सिर्फ 50 सब्सक्राइबर है। 7 वीडियो शॉर्ट को मिला के है, 5 शॉर्ट डाले हुए हैं। शॉर्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ शॉर्ट डाले हुए हैं, तो शॉर्ट वीडियो को मिलाकर हमारे पास 7 वीडियो है। लेकिन अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि ये वाला चैनल नया चैनल है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको आने वाले समय में इस पर जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आप तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए जब भी हमारे वीडियोस को आप देख रहे हो, अगर अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो का चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर आपको जाना है और सिर्फ उसको टच करना है। जैसे ही आप टच करेंगे ये सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब होने के बाद आपके मोबाइल स्क्रीन में कई बार होता है सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर जो बेल का आइकॉन है इसमें कोई भी निशान नहीं बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, एरो का निशान होगा, इस पर क्लिक करना है। आप देखेंगे 2nd नंबर पे ये सिलेक्टेड है, आपको इसे फर्स्ट पे करना है, ऑल पे करना है। जैसे ही आप इसे ऑल पे कर देंगे आपको यहाँ पर लोगों में जो बेल बनाओ, घंटी बनाओ, उसके लोगों में 2 साइड में 2 निशान आ जाएंगे। इसका यह मतलब है कि जब भी हम अपने चैनल पर वीडियो डालेंगे उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचेगा। यही कारण होता है कि कई बार हम वीडियोस डालते हैं आप तक नहीं पहुंचता है। तो ज़रूर आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं, आप लोगों से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले समय में इसी चैनल पर हमारे सारे वीडियोस आने वाले हैं और हर वीडियो में मैं जो कुछ बताऊंगा पूरा जो आपको नोट्स भी दूंगा, इसीलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे जिस पर हम चर्चा करने वाले। आज का जो वीडियो है वो आपके सामने है, आप पीछे स्क्रीन पर ये जो थंबनेल बोले या स्लाइड बोले आप देख सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में हम क्या सिखाने वाले हैं वो आपको देखना पड़ेगा। देखिए, आज का जो हमारा विषय है उस पर अगर हम बात करते हैं तो आज का हमारा विषय है 5 गलतियां जो आपको परमेश्वर से दूर कर रही है। देखिए, ये क्यों मैंने इस चीज को चुना है या मैं इस पर आज सिखाने वाला हूं, इस पर बताने वाला हूं। कारण क्या है, आज बहुत सारे लोग कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, लेकिन उनका जीवन परमेश्वर से दूर होता चला जा रहा है। जबकि होना यह चाहिए कि एक मसीह व्यक्ति जब यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जब वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में मानता है, उसके बाद उसका जीवन परमेश्वर के और नज़दीक आना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है, जैसे आप पहले विश्वास में मजबूत थे, अब आप धीरे धीरे उससे भी ज़्यादा कमज़ोर बन रहे विश्वास में। कारण क्या है? कई बार आप कह सकते हैं कि मैं तो चर्च जाता हूं, मैं हर संडे अटेंड करता हूं, पास्टर जो वचन देते उसको लिखता हूं, सुनता हूं, पढ़ता हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं परमेश्वर से दूर जा रहा हूं। तो मैं आज आपको कितने कारण बताने वाला हूं? 5 कारण। कितने? ये 5 कारण हैं। अगर इनमें से कोई भी एक कारण आपके जीवन में है, अगर इन 5 कारणों में से कोई भी एक कारण आपके जीवन में है, तो आप परमेश्वर से दूर ही जाओगे, उसके नजदीक नहीं आ पाओगे।
आखिरी वाला जो कारण मैं बताऊंगा इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना है। हो सकता है कि आपको लगेगा नहीं ये सब बातें मुझे पता है, लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन हमेशा हमें कुछ नया ही सिखाता है, बताता है। ठीक है, इसीलिए पूरा वीडियो देखिए, आखिरी वाले पॉइंट को जरूर देखिएगा। तो हमारा टॉपिक क्या है? 5 गलतियां जो आपको परमेश्वर से दूर कर रही हैं। तो सबसे पहली गलती क्या है? देखिए, अगर हम सबसे पहले गलती की बात करते हैं तो यहां पर नंबर 1 क्या है? प्रार्थना छोड़ देना। देखो, यह सबसे बड़ी गलती होती है मसीही लोगों के जीवन में, जिसके कारण वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। अगर आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि आपका प्रार्थना करना आप छोड़ देते हैं। जब आप नए विश्वासी होते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तब आप रात दिन प्रार्थना करते हैं, सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, दोपहर को भी मौका मिले प्रार्थना करते हैं, रात में भी प्रार्थना करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका समय लंबा होते जाता है, जितना आप परमेश्वर में पुराने होते जाते हैं, विश्वास में पुराने होते जाते हैं, धीरे धीरे आपका प्रार्थना का समय कम होने लगता है। जबकि होना क्या चाहिए? बढ़ना चाहिए प्रार्थना का समय, लेकिन आपका समय कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है? अब आप परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। तो सबसे पहला कारण ही यही है कि प्रार्थना छोड़ देना है, सबसे पहला कारण। अब इससे होता क्या है? देखिए, कुछ चीजें समझिए। केवल मुसीबत में ही प्रार्थना करना, जब प्रार्थना से दूर होने लगते उसके कुछ कारण आपको दिखाई देंगे। जब आपके जीवन में ये सब दिखाई दे तो आप समझ जाना कि आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। क्या कारण? सबसे पहले, अगर आप सिर्फ मुसीबत पड़ने पर ही प्रार्थना कर रहे हो, सिर्फ मुसीबत आपके जीवन में कोई परेशानी आ गई तभी आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? कि आप धीरे धीरे परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा, रोज परमेश्वर से बात ना करना। अब परमेश्वर से बात करने का तरीका क्या है? देखिए, परमेश्वर से बात करना मतलब जब हम वचन पढ़ते हैं वो भी परमेश्वर की बातों को हम सुन रहे हैं। बाइबल किसका शब्द है? परमेश्वर का। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं, यानी वचन पढ़कर हमने परमेश्वर को बातों को सुना। अब हमें कुछ कहना है तो हमें क्या करना होगा? प्रार्थना करना होगा। तो बाइबल को पढ़ना परमेश्वर को सुनना है, प्रार्थना करना हमें परमेश्वर से बातचीत करना है। तो ये परमेश्वर से बात करना हमारा क्या होता है? रोज बंद हो जाता है। तो रोज बाइबल पढ़ रहे हो अगर, तो रोज प्रार्थना भी आपको करना है। उसके बाद आत्मिक जीवन में कमजोर होना। धीरे धीरे जब ये 2 चीजें कम हो जाती है तो आपका आत्मिक जीवन कमजोर हो जाता है। और एक व्यक्ति जब आत्मिक जीवन में कमजोर हो जाएगा वो धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होगा। परमेश्वर के साथ संबंध कमजोर हो जाना, आत्मिक जीवन में कमजोरी आना, तो परमेश्वर के साथ आपका संबंध भी कमजोर हो जाएगा। इसीलिए याद रखिए, जितना प्रार्थना करना आपके लिए जरूरी उतना बाइबल पढ़ना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करके हम अपनी बातों को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं और बाइबल को पढ़कर हम परमेश्वर की बातों को सुनते और अपने जीवन में उसे लागू करते हैं। अगर हम एक वचन पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीय किताब उसका 5 का 17-18, देखिए यहां लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर का वचन साफ यहां कहता है, निरंतर प्रार्थना करो, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में हमारे जीवन में परमेश्वर की जो इच्छा है वो यही है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और हर बात के लिए उसका धन्यवाद करें। जब हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। तो सबसे पहला कारण होता है जब एक मसीह व्यक्ति परमेश्वर से दूर जा रहा है, उसके प्रार्थना के जीवन में कमी आना। अगर आपका प्रार्थना का समय कम हो गया है तो आप समझ लीजिए कि आप परमेश्वर से दूर होने लगे हो या फिर हो चुके हो, तो अब वापस आना है। तो अब हम दूसरा कारण देखेंगे। जब दूसरे कारण पे हम आते हैं कि परमेश्वर के से नजदीक से दूर होने का दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण का जब हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पे है बाइबल ना पढ़ना। देखिए, प्रार्थना नहीं करना, उससे क्या नुकसान है मैंने आपको बताया, क्यों नहीं करते। अब बाइबल नहीं पढ़ना, दोनों चीज मैंने बताया कि परमेश्वर के संगति में होने का क्या पहचान है। एक मसीह व्यक्ति जब यह कहे कि मैं विश्वास में हूं, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, मैं पवित्र आत्मा पे विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूं, उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है कि वो बाइबल पढ़ने वाला, बाइबल अध्ययन करने वाला और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होगा। अगर एक व्यक्ति ये कहे कि मैं एक सच्चा विश्वासी हूं और वो बाइबल नहीं पढ़ता है, वो प्रार्थना नहीं करता है, तो बाइबल के अनुसार वो एक सच्चा मसीही नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए। अब हम यहां देखते हैं बाइबल को ना पढ़ना। दूसरा नंबर क्या, दूसरी गलती क्या है या दूसरी जो कमी क्या है वो है बाइबल को नहीं पढ़ना। इससे होता क्या? वचन से दूर होना ही परमेश्वर से अलगाव है। जब आप परमेश्वर से अलगाव की बात करते इसका मतलब क्या है? वचन से दूर हो रहे हैं। ठीक है। सत्य को ना समझ पाना, जब आप वचन नहीं पढ़ोगे,
याद रखिए, एक विश्वासी होने के नाते अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो तो आप सत्य को पहचान नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग आके ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है बताएंगे आपको, आप विश्वास कर लोगे। कारण क्या? आप वचन नहीं पढ़ रहे हो, इस वजह से आप सत्य को नहीं जानोगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जब सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य, मार्ग और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो बाइबल ही नहीं पढ़ोगे तो कैसे आप सत्य को जानोगे? तो बाइबल नहीं पढ़ने की वजह से आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, आत्मिक विकास रुक जाता है। जब एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है, जब एक मसीह व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ता है, प्रार्थना नहीं करता है, वो आत्मिक रूप से परमेश्वर से दूर हो जाता है, उसके जीवन में आत्मिक कमजोरी आ जाती है। इसीलिए एक मसीह विश्वासी को बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना अनिवार्य है। तो ये दूसरा कारण होता है परमेश्वर से दूर जाने का। इसके लिए भी अगर हम एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 119 का 105, यहां लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जो व्यक्ति बाइबल पढ़ता है, परमेश्वर का वचन सुनता है, जो मसीह व्यक्ति बाइबल का अध्ययन डेली कर रहा है, रोज कर रहा है, प्रतिदिन कर रहा है और परमेश्वर के वचन को मान रहा है, उसके जीवन में मार्गदर्शन है। ये परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए क्या है? दीपक है। जब हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु हमें एक मार्गदर्शन की तरह वचन उनका हमें एक सहारा देता है। इसीलिए बाइबल पढ़ना हर एक विश्वासी के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। हालेलुया। अब हम तीसरे पॉइंट पे अगर आते हैं, तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पे क्या है परमेश्वर से दूर जाने का? अगर तीसरे नंबर की बात करें तो वो ये है, पाप को हल्के में लेना। हालेलुया। कई सारे विश्वासियों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है आज के समय में। बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहनों की एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो पाप को हल्के में लेते हैं। आज इस तरह के लोग आ गए हैं, इस तरह के प्रचार आ गए हैं, इस तरह के प्रचारक लोग आ गए, भविष्यवक्ता लोग आ गए हैं, जो पाप के प्रति चेतावनी कम देते हैं, परंतु लोगों को यह शिक्षा देने में लगे हुए थे या लगे हुए हैं कि तुम परमेश्वर के प्रिय लोग हो, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, इसीलिए छोटी मोटी गलती अगर तुम करते हो, तुम्हें क्या करना है? परमेश्वर से क्षमा मांगना, प्रभु क्षमा कर देगा। अगर हम मनुष्य, हमसे गलती हो जाती है, लेकिन प्रभु हमारे हृदय को जानता है, हमारी बाहरी दिखावट परमेश्वर को अच्छा नहीं। इस तरह से बोलकर आज बहुत सारे लोग सिखाने वाले आ गए हैं आज। कारण इससे क्या होता है? देखिए, जब इस तरह से शिक्षा आती है तो लोग पाप को हल्के में लेने लगते हैं। पहले छोटे छोटे पाप के लिए तो अरे चलो, परमेश्वर को पता है कि हमारा हृदय, तो हम तो मनुष्य ही हैं, ये है वो, हम कमजोर मिट्टी के पात्र हैं, मिट्टी के लोग हैं, हमसे तो गलती हो जाती है। फिर धीरे धीरे पाप को हल्के में लेते लेते बड़े पाप करना शुरू करते हैं और उनके लिए भी प्रार्थना करने लगते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे प्रार्थना करना ही छोड़ देते हैं, फिर पाप ही पाप करते हैं। इसीलिए पाप को हल्के में लेने से भी आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे। ठीक है। अब क्या है इसमें? बार बार एक ही पाप करना। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कई बार विश्वासी लोग क्या करते हैं, एक बार गलती करते हैं, पाप करते हैं, उन्हें पश्चाताप होता है, वो जाकर परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर बैठते हैं, रोते हैं और बोलते हैं, परमेश्वर हमसे गलती हो गई, हम आगे से पाप नहीं करेंगे, हम आगे से गलती नहीं करेंगे। और परमेश्वर ने क्षमा कर देता है। उसके बाद फिर वो कुछ दिन तक ठीक रहता, फिर वो पाप करते हैं, वही चीज सेम बार बार रिपीट करते हैं। याद रखिए, अगर आपसे एक बार गलती, और गलती एक दो बार ही होती है, गलती बार बार नहीं होती है, बार बार जानबूझ के पाप होता है। गलती अनजाने में की जाती है। गलती उसी को कहते हैं कि जो अनजाने में हो गया है, जिसके बारे में नहीं पता था, हो गया तो गलती है। लेकिन जब आप एक बार गलती करते हैं, क्षमा पाते हैं, फिर दोबारा वही कर रहे हैं, तो वो गलती नहीं है, वो जानबूझकर किया हुआ गलती है, जानबूझकर किया हुआ पाप है। इसीलिए बार बार अगर आप पाप को रिपीट करेंगे तो आप परमेश्वर से दूर अवश्य हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। और पश्चाताप ना करना, मैंने जैसे पहले बताया, कई बार लोग पश्चाताप करते करते इतने ढीठ हो जाते हैं कि वो बाद में पश्चाताप करना भी छोड़ देते हैं। गलत आदतों को छुपाने लगते हैं ना, गलत आदतों को छुपाना। फिर इतने ढीठ हो जाते हैं कि जो पाप किया उसको परमेश्वर के सामने भी छुपाने लगते हैं। अरे छोड़ो, क्या बोलना है, क्या प्रार्थना करना, इस तरह का ये स्वभाव अगर आपके अंदर डेवलप हो रहा है, इस तरह की बातें अगर आपके अंदर आ चुकी हैं, तो याद रखिए आप परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। अगर आप पाप बार बार कर रहे हैं, एक ही पाप को रिपीट कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, उसके बाद आपको पश्चाताप आपके अंदर से आ तो रहा है, लेकिन आप परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, और आप सोच रहे चलो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, या परमेश्वर तो क्षमा कर देता है, आप समझ जाइए कि आपके अंदर एक ऐसी चीज आ चुकी है जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है। तो वो आपको नहीं करने देना, अपने आप को आपको रोकना है, और आपको प्रार्थना करके पश्चाताप करना है, और प्रभु के संगति में वापस आना है।
ठीक है, इसके लिए एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्या है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन एक व्यक्ति जब पश्चाताप करता है तो इस पाप से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। हालेलुया। तो जरूर आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर हम चौथे पॉइंट पे आते हैं तो चौथा पॉइंट देखिए क्या है। चौथा पॉइंट हमारा क्या है जो परमेश्वर से आपको दूर कर रहा है, वो है दुनिया को ज्यादा प्रेम करना। ये मैंने पहले ही बोला था कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। दुनिया को ज्यादा प्रेम करना, इसका अर्थ क्या है? जब एक मसीह विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, बाइबल में लिखा है रोमियो की पत्री में कि तुम संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। लेकिन आज हो उल्टा रहा है कि जब वो मसीह में आ जाते हैं, कुछ दिन तो प्रभु के साथ अच्छे चलते हैं, उसके बाद वो संसार के सदृश बन जाते हैं। जैसा संसार कर रहा वैसा वो भी करने लगते हैं। इसका अर्थ क्या है कि आप दुनिया को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो यहां पर है चौथा कारण क्या है परमेश्वर से अलगाव होने का? दुनिया को ज्यादा प्रेम करना। अब इसमें क्या बातें हैं देखिए, परमेश्वर से ज्यादा दुनिया को महत्व देना, इसको अगर हम समझे तो इसको समझने के लिए पैसा कमाने में ज्यादा, प्रसिद्धि पाने में ज्यादा, दिखावा को दिखाने में ज्यादा, है ना, इस तरह की चीजें जब आपके जीवन में आने लगती है, पैसा कमाना कोई गलत नहीं है ना, प्रसिद्धि है, एक अच्छे व्यक्ति नाम बन जाए आपका, ये कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर जब दिखावे में खो जाना, जब ये सारी चीजें करते करते, इसको करते करते, पैसा कमाते कमाते दिखावे का जीवन आने लगता है, वो परमेश्वर से दूर कर रहा है आपको। हालेलुया। अब समझ में आ रहा है? दिखावे में खो जाना होता है। परमेश्वर ने हमें ताकत दिया है, परमेश्वर ने हमें बल दिया है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम मेहनत करें, रोजी रोटी कमाएं, अपने परिवार को पालें, अपने लोगों का देखभाल करें, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब हम पैसे, धन दौलत और आशीष के चक्कर में ही सिर्फ लगे रहते हैं, प्रभु के ना वचन पढ़ रहे हैं, ना प्रार्थना कर रहे हैं, ना उसके आज्ञा पे चल रहे हैं, तो ये फिर संसार की ओर हमारे झुकाव को ज्यादा दिखाकर ये साबित करता है कि हम प्रभु से दूर हो रहे हैं। इसीलिए पैसा कमाना बुरा नहीं है, मेहनत करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप सब कुछ उसी में झोंक देते हैं, अपना समय, अपना जीवन, लेकिन प्रभु के साथ संगति नहीं कर रहे, उसके साथ वचन में उसके बैठ नहीं रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, तो आप परमेश्वर से दूर 100% हो जाओगे या फिर हो चुके हो। इस बात को ध्यान रखना है। आत्मिक बातों में मन ना लगाना। जब ये सारी चीजें होने लगती हैं तो लोगों का आत्मिक बातों में कहां से मन लगेगा? फिर तो पैसा कमाने में, प्रसिद्धि पाने में, दिखावा करने में मन लगेगा। परमेश्वर कहता है इनसे तुम जब प्रेम कर रहे तो तुम्हारा प्रेम परमेश्वर से ज्यादा नहीं परंतु दुनिया से ज्यादा है। अगर हम यूहन्ना 2:15 पढ़ते हैं, देखिए यहां लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। उसमें क्या है? पिता का प्रेम नहीं। अगर संसारिक बातों में आपका मन ज्यादा लगता है, दुनियादारी में आपका मन ज्यादा लगता है, वचन पढ़ने में आपका मन कम लग रहा है, प्रार्थना करने में आपका मन कम लग रहा है, वचन का पालन करने में आपका मन कम लग रहा है, याद रखिए आप संसार के सदृश बन गए हो। अभी समय है, लौट कर वापस आओ, परमेश्वर की संगति में बैठो। अगर हम बार बार आकर आपको ये चेतावनी दे रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रभु चाहते हैं कि आप मन फिराओ। हालेलुया। ठीक है, तो ये बात हमें चौथे नंबर पर समझ में। अब हम पांचवें नंबर की बात, आखिरी वाला मैंने कहा था कि आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आखिरी पॉइंट क्या है? देखिए 5 नंबर पे जब हम आते हैं, 5 नंबर में है परमेश्वर की आवाज को अनसुना करना। यह बहुत खतरनाक है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के जो विश्वास करने वाले विश्वासी लोग, आज के समय में जितने विश्वासी लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग परमेश्वर की आवाज को अनसुना कर देते हैं। कैसे? बाइबल में अगर उन्हें कोई वचन पढ़ा, उनके हृदय में चुभा, उनको लगा कि ये वचन मुझसे बात कर, उसको अनसुना कर देंगे, चलो जाने दो। फिर अगले दिन कुछ अच्छा वचन, जैसे कि आज बहुत सारे लोगों को कौन सा वचन पढ़ने में अच्छा लगता है? वो वचन अच्छा लगता है जो उसके लिए हो। जैसे ही सुबह उठेंगे, एक वचन आंख बंद करेंगे, बाइबल खोलेंगे और उसमें निकलेगा, मेरे बेटे मेरी बेटी आज तेरे लिए आशीष का दिन है, आज तू बहुत धन संपत्ति, कुछ ऐसा वचन जो आत्मा को, शरीर को शांति दे रहा है, मन को शांति दे रहा है, ऐसा वचन मिलेगा, हाँ परमेश्वर ने मुझसे बात किया है। लेकिन उसी व्यक्ति को जैसे ही ऐसा वचन मिलेगा कि आज तेरा आखिरी दिन है, सुधर जा, नहीं तो कल मौका नहीं मिलेगा,
अरे ये वचन मेरे लिए नहीं, फिर आंख बंद करके दूसरा पन्ना खोलेंगे। इस तरह का जीवन अगर आप देख रहे हो, इस तरह के जीवन में अगर आप चल रहे हो, तो आप समझ जाओ कि आप परमेश्वर की आवाज को अनसुना कर रहे हो। लेकिन बाइबल हमें बताती है परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले व्यक्ति को हमेशा यही सुनाई देगा उसके जीवन में कमी है। प्रभु हमेशा आपके जीवन की कमियों को दिखाएगा। तुझे ये छोड़ना है, तुझे वो खराब है तेरे जीवन में, इससे दूर रहे, वैसे दूर रहे। आप देखो प्रकाशित वाक्य के अंदर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं को संदेश दिया। उनमें से एक कलीसिया को छोड़कर किसी एक बाकी कलीसिया को कहा तुम्हारे अंदर सब ठीक है, नहीं। 6 के 6 कलीसिया, 7 में से 6 कलीसियाओं को यीशु मसीह ने कहा तुझ में एक बात की घटी है। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे जीवन में कमियों को दिखाता है, इसीलिए दिखाता ताकि हम उन कमियों को सुधार सके, उसमें काम कर सके और प्रभु के संगति में, पवित्रता में चल सके। अगर हम अपनी कमियों को देखना पसंद नहीं करते हैं, अगर हम ऐसे प्रचारकों को नहीं सुनते हैं जो हमारी कमियों को बताते हैं, अगर हम ऐसे कलीसिया में नहीं जाते जहां पर आत्मिक जीवन पर ज्यादा जोर दिया जाता है, इसका मतलब है कि आप जो है वो परमेश्वर की आवाज को इग्नोर कर रहे हो, अनसुना कर रहे हो। हालेलुया। अब देखिए परमेश्वर की आवाज को अनसुना करने का मतलब क्या है? चेतावनी मिलने पर भी ना बदलना। बार बार आपको यह चेतावनी दिया जा रहा है, आपको परमेश्वर के दासों के द्वारा यह बोला जा रहा है आपके जीवन में यह कमी है। बाइबल का प्रचार होता है, आपको यह लगता है कि आपसे परमेश्वर का वचन बात कर रहा है, फिर भी आप अपने जीवन में वो बदलाव नहीं ला रहे हो, आप नशे में जीवन जी रहे हो। परमेश्वर का वचन आता है कि है, जैसे भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा है, तुम बुरे लोगों की संगति मत करो, ठट्टा करने वालों के संग मत बैठो। फिर भी आप ऐसे लोगों के संग संगति कर रहे हो जो गलत चीजों में हैं। इसका मतलब आप परमेश्वर की बातों को इग्नोर कर रहे हो, अनसुना कर रहे हो। मेरे प्रियो याद रखिए, हमारा जीवन परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए बनाया गया है, हमें उसी पर ही चलना चाहिए। हालेलुया। तो यहां पर बदलाव नहीं आने का कारण परमेश्वर की आप बातों को इग्नोर करना, पवित्र आत्मा की अगुवाई को इग्नोर करना। बार बार पवित्र आत्मा के द्वारा लोग आपको चेतावनी देते हैं, बार बार परमेश्वर के दास लोग आपको चेतावनी देते हैं, बार बार आप जब बाइबल पढ़ते आपको चेतावनी मिल रहा है, इसका मतलब आप उसे इग्नोर कर रहे हो, तो आप पवित्र आत्मा की जो अगुवाई है उसको ही आप इग्नोर कर रहे हो। केवल अपनी इच्छा पर चलना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। आज के समय में विश्वासी और लोगों का जीवन कैसा हो गया, बहुत सारे लोगों का, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं विश्वासी शब्द का इस्तेमाल करता हूं या मैं कलीसिया शब्द का इस्तेमाल करता हूं, तो आपको यह समझना होगा मैं सिर्फ उन लोगों की बात करता हूं जो सच में ऐसा जीवन जी रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं करता। बहुत सारे कलीसियाएं हैं, बहुत सारे चर्च हैं, बहुत सारे विश्वासी हैं जो पवित्र जीवन जीते हैं, जो बाइबल के अनुसार चलते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, थोड़े हैं। लेकिन जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है। इसीलिए मैं कलीसिया विश्वासी शब्द का इस्तेमाल करता हूं। तो याद रखिएगा, यहां पर जो लिखा है अपनी इच्छा पर चलना, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर की इच्छा को इग्नोर करके अपनी इच्छा पे चलना। वचन में संडे को सुन के आए तू दुष्टों की संगति मत करना, अगले संडे को सुनकर तू संसार के सदृश मत बनना, फिर भी जाकर संसार के लोगों के संग उठना बैठना, बुरे लोगों के संग, संसार के लोग मतलब जो गलत काम करते हैं, जो गलत चीजों में, उनके संग उठना बैठना, उनके जैसे काम करना, उनके संग संगति करना। तो इसका मतलब क्या है? अपनी इच्छा को पूरा आप कर रहे हो, परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हो। ठीक है। अब इसके लिए अगर हम एक वचन पढ़ते, इब्रानियों की पत्री 3:15 में लिखा, जैसे कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय किया था। देखो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है अपने मन को कठोर मत करो। आज अगर तुम परमेश्वर की आवाज सुनते, अपने मन को कठोर मत करो। पुराने समय की जब हम यहां देखते हैं इस शब्द को, तो परमेश्वर का क्रोध इजरायलियों पे क्यों भड़का था? वो बार बार जब वो मिस्र से निकाल कर लाए, उस समय बार बार वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे थे, वो काम कर रहे थे जो परमेश्वर की दृष्टि में काम सही नहीं था, उस काम को वो कर रहे थे। इसीलिए प्रभु को क्रोध आया, और उनके क्रोध की वजह से जो मिस्र से निकल कर आए थे उनमें से एक भी कनान देश में नहीं जा पाया। हालेलुया। कालेब और यहोशू को छोड़कर कोई भी कनान देश में नहीं गया, मूसा तक कनान देश में नहीं जा पाया। कारण क्या है? बार बार परमेश्वर को रिस दिलाया, क्रोध दिलाया, इस वजह से। तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के वचन को अनसुना मत करो, यह तुम्हें परमेश्वर से दूर कर रहा है। ठीक है। तो आज जो हमने इन 5 पॉइंट को देखा, तो आज हमने क्या सीखा है? आज हमारा सीख क्या था? 5 स्लाइड में हमने देखा। पहला क्या देखा हमने? पहला देखा निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, प्रार्थना छोड़ देना, परमेश्वर की संगति से खुद को दूर करना है। दूसरा पॉइंट हमने देखा बाइबल ना पढ़ना, बाइबल ना पढ़ना भी परमेश्वर की संगति से खुद को दूर करना है। तीसरा पॉइंट हमने देखा
पाप को हल्के में लेना, पाप को हल्के में लेना भी परमेश्वर से संगति से दूर होना है। चौथे पॉइंट में हमने देखा दुनिया को ज्यादा प्रेम करना या ज्यादा महत्व देना, संसारिक बातों में, धन दौलत, इसी में ही लगे रहना, प्रभु को समय नहीं देना, यह भी आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है। और पांचवा जो आखिरी देखा, परमेश्वर की आवाज को अनसुना कर देना। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आप जो है परमेश्वर की संगति से खुद को क्या कर रहे हो, अलग कर रहे हो। तो आज हमारा जो टॉपिक था 5 गलतियां जो आपको परमेश्वर से दूर कर रही हैं। तो यही है वो 5 गलतियां जो आपको परमेश्वर से क्या कर रही है, दूर कर रही है। ये गलतियां अगर आपके जीवन में हैं तो याद रखिए मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन आज अगर आपके पास आया है, अगर मैं आज वीडियो बनाकर आप तक ये पहुंचा रहा हूं, ये बता रहा हूं, तो प्रभु आपको एक मौका दे रहे हैं एक बार फिर से मन फिराने के लिए। तो परमेश्वर की संगति में आइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आज भी आपके पाप को क्षमा करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह के आगमन से पहले अगर आप मन फिरा लेंगे तो आप उसके आगमन पर स्वर्ग जा पाएंगे, लेकिन अगर उसके आने से पहले मन नहीं फिराएंगे तो याद रखिए मसीह जीवन जीने से या मुंह से बोलने से नहीं होता है, उसको बाइबल के अनुसार जीना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं। और साथ ही साथ फिर से मैं ये कहना चाहता हूं कि आज पहली बार अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह हमारा चैनल है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, गॉस्पल इनसाइट टीवी। इस पर हम लगातार वचन के द्वारा जो वीडियोस आप तक पहुंचा रहे हैं, और जितने ज़्यादा आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं आप करिए, लोगों को भेज सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने कलीसिया ग्रुप में ज़रूर भेजिए, क्योंकि आज अंत का समय निकट है और जितना ज़्यादा हो सके हम एक दूसरे को बाइबल की शिक्षा देकर परमेश्वर में उन्हें आगे बढ़ा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहे, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहे। यीशु मसीह के नाम में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।